श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माता, श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से भगवान की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा नाम, मुझे भरोसा। करुणा कर अपना लो राम, करुणा अपना दास बना लो राम, अपना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम,
श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। भगति करत भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करत भगति करत बिनु जतन प्रयासा भगति करत संस्कृति मूल अविद्या नासा प्रयासा भगति करे जतन प्रयासा भगति करत भगति करत भगति करत भगति करत श्री तुलसीदास जी महाराज भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि वह बिना किसी यत्न और प्रयास के आवागमन की जो मूल है उस अविद्या को नष्ट कर देती है। संस्कृति मूल अविद्या नाशा। इसलिए भगवान की भक्ति पर्याप्त है जीव के कल्याण के लिए, और उस भक्ति के रूप भगवान बता रहे हैं। संत का संग पहली भक्ति, भगवान की कथा में प्रेम होना दूसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा ये तीसरी भक्ति। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर संकेत है। श्री लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने के लिए गए। आयसु मांग राम पह अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए बाण सरासन हाथ। श्री लक्ष्मण जी क्रोध में भरकर जा रहे हैं मेघनाद का वध करने के लिए। अब इस कथा को हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। मेघनाद
को एक विकार के रूप में श्री तुलसीदास जी ने देखा है। पाकार जित काम विश्राम हारी, ये काम जो है यही मेघनाद है। यह जीव को विश्राम नहीं करने देता। कई बार लोग कहते हैं कि इतना काम है कि आराम ही नहीं मिलता। काम इतना है कि आराम नहीं मिलता। अच्छा बोलो, तन के स्तर पर अगर अधिक काम हो जाए तो तन को आराम नहीं मिलता। बस ठीक इसी तरह मन में अगर अनेक कामनाएं हो जाएं तो मन को आराम नहीं मिलता। तन का काम तो फिर भी पूरा हो जाए, मन की कामनाएं तो कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती दूसरी शुरू हो जाती। इन कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। इच्छाओं की पूर्ति में जीवन पूरा हो जाता है, इच्छा फिर भी अधूरी रहती है। तो मन का विरोधी है यह काम, विश्राम नहीं करने देता। अच्छा, अब एक दूसरे ढंग से सोचें कि काम मन को विश्राम नहीं करने देता और मन को विश्राम मिलेगा कहां? सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम जी विश्राम देने वाले और काम और इसीलिए मानस में अनेक प्रसंग इस बड़े गंभीर संदेश को सांकेतिक ढंग से देते हैं। जैसे शंकर जी को विश्राम मिल रहा है, क्यों? लगे करण रघुनायक ध्याना, राम जी का ध्यान कर रहे हैं तो वृत्ति अंतर्मुखी हो गई और राम जी के कारण वृत्ति अंतर्मुखी हुई और राम जी का चिंतन करते करते मन को विश्राम मिल गया। और यह भी आप देखते हैं कि विश्राम मिलता है राम के कारण। और कोई समाधि में बैठा हो तो समाधि भंग करने के लिए भेजा किसे जाता है? काम को। पठवौ काम जाए स्यो पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। काम को भेजते हैं तो काम का कारण, काम का कार्य क्या है कि यह अंतर्मुखी वृत्ति को बहिर्मुखी बनाता है, यह भीतर से मन को बाहर लाता है। और श्री राम का से जुड़ेगा मन तो बाहर से भीतर जाएगा और काम से जुड़ेगा तो भीतर से बाहर आएगा। भीतर जाएगा तो सुखी और बाहर आएगा तो दुखी। एक संत कहते थे, अंतर्मुखी सदा सुखी और बहिर्मुखी सदा दुखी। अब इस काम के कारण मन परेशान है तो मेघनाद है काम। और श्री लक्ष्मण जी, नाम ही बड़ा सुंदर, लक्ष्मण, लक्ष्योन्मुखी मन। जो मन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है वह, तो ये मन जा रहा है किसे मिटाने? काम को। अच्छा चलो बात तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी जा कैसे रहे? राम जी से आज्ञा तो मांगी पर लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, क्रोध में जा रहे हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। इसीलिए मेघनाद पर विजय नहीं पा सके पहली यात्रा में। क्यों? क्योंकि काम को मिटाने जा रहे हैं और क्रोध से भरकर जा रहे हैं। तो विकार से विकार कैसे मिटेगा? क्रोध से काम नहीं मिटता, काम तो बोध से मिटता है, क्रोध से नहीं मिटता। लक्ष्मण जी गए और एक कारण और भी है। इस यात्रा में लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से आज्ञा तो ली है पर प्रणाम का वर्णन नहीं है। आय सुमांगी राम अपा। और दूसरी बार जब गए तब रघुपति चरण नाय सिर चले तुरंत अनंत, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। तो कथा ने संदेश यह दिया कि इन विकारों पर, काम जैसे प्रबल विकार पर विजय अपने आचरण के बल पर प्राप्त नहीं की जा सकती, वह तो भगवान के चरण के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है। तो दो बातें हुई, विकार को मिटाना है तो बोध से भरे हों और भगवान के चरणों के आश्रित हों, तब यह विकार मिटेंगे। यह इस कथा का संदेश है। लक्ष्मण जी गए
और एक स्थिति ऐसी आई कि मेघनाद ने वीर घातनी छाड़े सी सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी लक्ष्मण जी के वक्ष को विदीर्ण कर दिया मेघनाद की शक्ति ने, शक्तिवान ने। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और कितना बढ़िया संकेत है कि काम का बाण जिसे लगता है वह बेहोश हो जाता है। यही तो मूर्छा है। काम का बाण जिसे लगता है उसे फिर होश नहीं रहता, वह बेहोश हो जाता है। लेकिन उपाय क्या है? जो मन कामनाओं के वेग के कारण, प्रहार के कारण मूर्छित हो जाए, उसको फिर से होश में लाना हो तो उपाय क्या? पहला काम तो सबसे बढ़िया यह हुआ कि हनुमान जी महाराज आ गए और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गोद में उठा लिया। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को गोद में उठाया और हनुमान जी ले आए तो लक्ष्मण जी को राम जी की गोद में डाल दिया। अब संकेत यह मिला कि विकारों के कारण मन अगर मूर्छित हो जाए तो उसके कल्याण का उपाय यह है कि संत अपनी गोद में लेकर भगवंत की गोद में डाल दें। अच्छा, संत की एक पहचान ही है, इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कौन? कहा कि जो मूर्छित को अपनी गोद में तो उठाएं पर डालें भगवान की गोद में। अपने से जुड़े हुए को जो भगवान से जोड़ दे उसी का नाम संत है। इसीलिए मानस में आपको 2-3 तरह के संत दिखाई देंगे। श्री हनुमान जी ऐसे संत हैं कि वे भगवान के चरणों में ही रहते हैं। अंगद जी भगवान के चरणों में, बड़ भागी अंगद हनुमाना चापत चरण कमल विधि नाना। और दोनों भगवान के चरण से जुड़े हैं और दोनों दूसरे को भी भगवान के चरण से जोड़ते हैं। हनुमान जी रावण से कहते हैं राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। और अंगद जी का ढंग दूसरा है पर काम वही है जो संत का है। संतों की अपनी अपनी शैली होती है, अपना अपना ढंग। हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर कहा कि रावण राम चरण पंकज उर धरहु, बड़ा सुख मिलेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान के चरणों में रहते हैं, उन्हें पता है। पर अंगद जी ने दूसरी बात कही। अंगद जी बोले जो मेरा पांव हिला दे राम जी लौट जाएंगे। सीता जी को दांव पर लगा रहा हूं मैं। रावण ने यही अर्थ लगाया, यद्यप अंगद जी ने ऐसे नहीं कहा था। अंगद जी ने तो कहा था फिर ही राम सीता मैं हारी। राम सीता तो लौटे ही जाएंगे, हारूंगा तो मैं ही। पर रावण ने अर्थ लगाया फिर ही राम सीता मैं हारी। ये वैसी बात हुई, एक आदमी खरबूजे बेच रहा था और बोला खरबूजे खरीदो, शक्कर से भी मीठे, शक्कर से मीठे खरबूजे, शक्कर से मीठे खरबूजे। एक ने खरीद लिया, बिल्कुल स्वाद नहीं था। कह पकड़ो पकड़ो इसे। बोले तुम कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, ये तो बिल्कुल मीठे नहीं है। बोले आपने हमारी बात ध्यान से सुनी नहीं, ये वैसे मीठे नहीं शक्कर से मीठे हैं। शक्कर लगाओ तो मीठे हैं, वैसे नहीं है। तो अंगद जी ने तो वही कहा कि फिर ही राम सीता मैं हारी। पर रावण ने अर्थ लगाया कि राम जी लौट जाएंगे, सीता जी को ये दाव पर लगा रहे हैं। तो रावण बोला बंदर का पांव उखाड़ दो। बड़े बड़े आए पर अंगद जी का पांव हिला नहीं। रावण से अंगद जी बोले अब तुम ही बचे हो, आओ। रावण गया
और जैसे ही अंगद जी के पांव पकड़ने के लिए झुका, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो, पांव पकड़ने क्यों नहीं दिया? अंगद जी बोले बस यही सिखाना था, झुकना सीख लिया है ना, पर झुकना यहां सीख लो, पर पकड़ो तो भगवान के चरण, गहसी न राम चरण सट जाइए। तो संत कौन? जो अपने चरण में झुकना सिखाए लेकिन चरण भगवान का पकड़ाए, वह संत है। झुकना यहां सीखो, चरण भगवान का पकड़ो। संत कभी भगवान की जगह नहीं लेता, भगवान से जोड़ता है। यह हनुमान जी, अंगद जी संत हैं। और रावण ऐसा संत है, बनकर आया, ऐसा साधु बनकर आया। वह सीता जी से कहता है कि राम जी की जगह हमें स्वीकार कर लो। और श्री सीता जी भक्ति रूपा हैं। तो जो बनावटी संत हैं वे तो भक्ति से कहते हैं कि भगवान की जगह हमको ही स्वीकार कर लो। भक्तों में जो भक्ति की भावना है उनसे कहते भगवान कहां मिलेंगे, बस मिल गए, सामने देखो प्रत्यक्ष बैठे। अरे भाई, रावण भगवान का विरोधी है। और काल ने भी हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने नहीं जाने देता। और संजीवनी बूटी क्या, रघुपति भगति सजीवन मूरी, वो भक्ति का विरोधी। तो भक्ति का विरोधी कोई संत नहीं हो सकता, भगवान का विरोधी कोई संत नहीं हो सकता। संत वह है जो प्राणी को भक्ति से और भगवान से जोड़े। हनुमान जी ने इसीलिए अपनी गोद में उठाया और राम जी की गोद में डाल दिया। बहुत दिन बाद एक चर्चा हो रही थी श्री राम दरबार में, पुरानी बातों को याद करके, कि धन्य है जटायु जी, वे ऊपर से नीचे गिरे तो राम जी ने अपनी गोद में उठा लिया। दूसरे बोले धन्य है संपाति, वे भी ऊपर से नीचे गिरे, पर संपाति को महात्मा चंद्रमा थे, उन्होंने गोद में उठा लिया। तो कहा कि धन्य कौन, एक को परमात्मा की गोद मिली, एक को महात्मा की। तो किसी ने कहा कि देखो पहली बात तो यह कि गिरते हुए को दो ही अपनी गोद में उठाते हैं, या महात्मा या परमात्मा। तो फिर धन्य कौन है? कुछ लोग बोले धन्य है संपाति जिन्हें महात्मा की गोद मिली, दूसरे बोले धन्य है जटायु जिन्हें परमात्मा की गोद मिली। अब इस पर जब अपने अपने मत की स्थापना करने लगे लोग, तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा मुझसे पूछो, आप बताओ। लक्ष्मण जी बोले न धन्य है जटायु न संपाति। फिर बोले संपाति को महात्मा की गोद तो मिली पर परमात्मा की नहीं मिली, और जटायु जी को परमात्मा की गोद मिली पर महात्मा की नहीं मिली। फिर धन्य कौन है? लक्ष्मण जी बोले धन्य तो मैं हूं। किस दिन यह धन्यता मिली? बोले जिस दिन मैं मूर्छित हुआ, पहले हनुमान जी ने गोद में उठा लिया, फिर राम जी की गोद में डाल दिया, मुझे महात्मा की गोद भी मिली और परमात्मा की भी गोद मिली। मेरे जैसा धन्य कौन? राम जी की गोद में लक्ष्मण जी। अनुज देखी प्रभुअति दुख माना, राम जी रोने लगे। लक्ष्मण है मेरी गोद में, लेकिन आंख नहीं खोल रहे। और संकेत यह है कि भगवान की गोद में ही यह जीव है, पर कामनाओं के प्रहार से ऐसा मूर्छित है कि आंख नहीं खोल रहा है। आंख खोल दे तो भगवान की गोद में तो है ही। जामवंत जी ने उपाय बताया। जामवंत कहे वेद सुखे ना, जामवंत कहे वेद लंका रहाई, को पठइए लेना।
गुरु गयऊ हनुमता आनेऊ भवन समेत तुरंत भवन समेत भवन समेत तुरंत भवन 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 समेत आनेऊ भवन समेत तुरंता। श्री हनुमान जी महाराज को भेजा गया। जामवंत जी ने कहा सुखैन वैद्य, सुखैन वैद्य। अच्छा, वैद्य कौन? वही बात आ गई। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास। सद्गुरु ही वैद्य हैं, भव का रोग मिटाने के लिए वैद्य हैं सद्गुरु। भव रोग मिटाने वाले वैद्य सद्गुरु। इसीलिए ये भवरोग गुरु कृपा के बिना नहीं मिटेगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। यह तीसरी भक्ति है। वैद्य जी को बुलाओ। अच्छा, गए कौन? हनुमान जी। और कितना बढ़िया संकेत है, वैद्य को हनुमान जी ही ला सकते हैं और कोई नहीं। हनुमान जी क्यों ला सकते हैं? क्योंकि हनुमान जी का नाम बड़ा अच्छा है, हनुमान। जिसने अपने मान का हनन कर दिया हो वही तो हनुमान। तो सद्गुरु को वही ला सकता है जिसने अपना मान छोड़ दिया हो। क्यों ला सकता है? क्योंकि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और अमान माने हनुमान। सबहि मान प्रद आप अमानी। अच्छा, हनुमान जी मान छोड़कर गए। क्यों? कितने बड़े हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजुबन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। इतनी विशेषताएं हैं। लेकिन जब वैद्य को लेने के लिए गए तो सारे अभिमान छोड़कर धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता। लघु बनकर गए, छोटे बनकर गए। इसलिए गुरुदेव के पास जब जाओ तब छोटे ही बनकर जाना चाहिए। और जगह बड़े बने रहो, पर जब गुरुजी के सामने जाओ कम से कम तब तो छोटे बनकर जाओ। लघु। हनुमान जी से किसी ने पूछा लघु होकर क्यों जा रहे? बोले गुरु के पास जा रहे हैं। तो पता तो लगे कि लघु कौन है और गुरु कौन। अगर हम लघु नहीं बनेंगे तो पता ही कैसे लगेगा कि गुरु कौन है। लघु के कारण ही तो गुरु का पता लगता है। हनुमान जी लघु बनकर गए और भवन समेत ले आए। अब यह भी एक बड़ी विचित्र बात है। मकान सहित ले आए। अब ये मकान में लाना सहित लाने का क्या अर्थ है? मकान सहित लाने का अर्थ है कि हम लोग भी मकान में रहते हैं और मकान से यहां आए, है ना। पर आपको अपने मकान का पता भी सही मालूम होगा, पर जो सही मालूम है वो सही मालूम नहीं है। वह हमारा या आपका मकान नहीं है जिसमें ठहर कर हम आते हैं। वह हमारा मकान नहीं है, वह तो हमारे मकान का मकान है ना। जैसे कार का गैरेज, कार में हम रहते हैं और कार गैरेज में रहती है।
इसी तरह हम शरीर में रहते हैं और शरीर मकान में रहता है। तो शरीर हमारा मकान है और मकान हमारे मकान का मकान है। शरीर हमारा मकान है और मकान हमारे मकान का मकान है। और वैद्य को मकान सहित लाने का अर्थ यह है कि सद्गुरुदेव जब भी इलाज के लिए आते हैं मकान सहित ही आते हैं, बिना मकान के इलाज नहीं कर सकते। अब मकान का अर्थ क्या है? बोले भगवान को जब किसी का भवरोग मिटाना होता है तो शरीर रूपी मकान में बैठकर गुरुदेव का रूप धारण करके आते हैं इलाज करने के लिए। यही मकान के सहित आना है। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली। थोड़ा अनुभव कर लो, हम लोग इस समय भी अपनी कुटिया में ही बैठे हैं। तो कुटिया में तो खिड़की होती है, जब चाहो उसके दरवाजे खोल लो, जब चाहो बंद कर लो। तो इस काया की कुटिया में भी खिड़की है। सबसे सुंदर आंख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। अच्छा, खिड़की में जो दरवाजे होते हैं, बढ़िया हवा लेनी होती तो खोल देते हैं, धूप लेनी होती तो खोल देते हैं, और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें आने लगे, वर्षा का पानी आवे, धूल आवे तो बंद कर लेते। यही इन आंखों की खिड़की का काम है। जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे तब तो इसके पलक रूपी किवाड़ खोल दो, और जब बाहरी चीज से नुकसान होने लगे तो किवाड़ बंद कर दो। ये खिड़की है, काया कुटिया की ये खिड़की है। बहुत इंतजाम है, चलता फिरता मकान है। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, वाणी करे बोल चाली जमाने भर से, मुख के भीतर रहती रसना, सट रस स्वादों वाली, लेना देना कर करते, कर करते ये कर, लेना देना कर करते, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने। सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम, ये त्वचा जानने वाली जमाने। कितना इंतजाम है इस छोटे से मकान में।
सब कुछ। अच्छा, इतना आलीशान मकान है तो चौकीदार भी तो होना चाहिए। है कौन? काम क्रोध मद लोभ आदि से बुद्धि करे रखवाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली। ये बुद्धि का चौकीदार है। लेकिन भाई एक बात है, चौकीदार तो जगाता रहता, जागते रहो जागते रहो। अब कोई न जागे तो चौकीदार क्या करे? चौकीदार की बात मकान में रहने वाला न माने तो रहने वाले ने मालूम क्या किया? चौकीदार की तो सुनता नहीं, बुद्धि की सुनता नहीं, ये मन। रहने वाला तो भीतर बाहर के नौकरों से मित्रता कर लिया, बाहर ही रहता है। करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली। मन बन बैठा जंजाली, इंद्रियों का संग करके। पर एक बात है, ये मकान है तो बड़ा आलीशान, पर एक गड़बड़ी है इसमें। यह किराए का मकान है तो बहुत अच्छा, पर किराए का है। किराया हर महीने देना पड़ता है ऐसा नहीं, हर हफ्ते, हर दिन नहीं, हर क्षण। इस कुटिया का सहज किराया, श्वास चुकाने वाली। श्वास ही इस कुटिया का किराया है, जो हर क्षण जिसका आना जाना चल रहा है। किराया खत्म, मकान खाली। इसीलिए जन राजेश मोह मत करना, क्योंकि करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से करना पड़ेगी ये खाली, जमाने भर से काया कुटिया निराली। यही मकान है। तो हनुमान जी जो वैद्य को ले आए, तो वैद्य माने सदगुरु, और सदगुरु शरीर के मकान सहित आए, चलता फिरता मकान है। आने भवन समेत तुरंता। अब उपाय पूछा, वैद्य जी ने बड़ी बढ़िया बात कही। उपाय तो है, संजीवनी बूटी चाहिए। और संजीवनी बूटी क्या, मैं पहले ही कह चुका हूं, रघुपति भगति संजीवनी मूढ़ी, भक्ति की संजीवनी बूटी। कहां मिलेगी? उत्तराखंड में, पर्वत पर। लेकिन एक शर्त है, रात्रि बीतने के पहले पहले आ जानी चाहिए। अब यह भी बड़ा सार्थक संकेत है, रात्रि बीतने के पहले। ये भक्ति की संजीवनी बूटी जीवन के रहते रहते आ जानी चाहिए। रात्रि रहते रहते, जीवन के अर्थात शरीर के रहते रहते। और इसलिए अपने यहां बड़ा अच्छा विधान है। एक सज्जन बोले रात तो सोने के लिए है। हमने कहा बिल्कुल है, लेकिन पूरी रात नहीं, रात रहते जाग जाना चाहिए। ब्रह्म वेला में हम लोग जागते हैं, सूर्योदय के पहले जागते हैं, या यूं कहो कि रात्रि के चौथे पहर में जागते हैं। इसका अर्थ है कि ऐसा अभ्यास हो जाए कि अगर हम रात्रि के चौथे पहर में जागते रहेंगे तो पूरी जिंदगी न जागें
पर जीवन के चौथे पन में तो जाग जाएंगे। चौथे पहर, रात अभी बाकी है, इसलिए जाग जाना चाहिए। जीवन के रहते रहते जाग जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां परंपरा चौथे पन जाइए नृपकानन। चौथा पन सन्यास के लिए कहा गया था। पहले पुरातन शास्त्रों में ऐसा निर्णय है कि अंतिम समय में सन्यास का विधान जागने का। तो रात्रि बीतने के पहले, और रात्रि बीतने के पहले जागने के लिए एक आदमी ने उर्दू में बड़ी अच्छी पंक्तियां कही, बहुत बढ़िया। उसने कहा कि जवानी में, अर्थात जब यौवन है, अजल माने मृत्यु, जवानी में अजल के वास्ते सामान कर गाफिल, और मुसाफिर शब से उठते हैं जब जाना दूर होता है। किसी राहगीर को दूर जाना होता है तो रात्रि रहते ही जाग जाता है। सब निकल, बहुत दूर की यात्रा है, रात भर सोते नहीं रहो। रात भर सोते रहे तो दूर तक कैसे पहुंचेंगे। इसी तरह उस दूर की मंजिल को पाने के लिए जीवन के रहते रहते जाग जाना, यही रात रहते रहते संजीवनी बूटी का आ जाना है। कौन जाए? हनुमान जी भेजे गए। हनुमान जी गए तो कालनेम को रावण ने भेज दिया। और कालनेमी माने, नेमी कहते हैं चक्र को, काल कहते हैं समय को, समय का चक्र। बड़ा बड़ा विकट है। समय से कौन, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, भाई कौन लड़ा मेरे भाई। ये समय सबको प्रभावित करता है। लोग कहते हैं जमाना ही ऐसा है, समय ऐसा है। सही बात है। और ये समय ही ऐसे ऐसे रूप बदल कर आता है कि होता है कुछ, दिखता है कुछ, रहता है कुछ, समझ में आता है कुछ। कालने में ऐसा ही रूप बदल कर गया। और थोड़ी देर के लिए तो हनुमान जी धोखे में पड़ गए कि अब फिर वही बात आई, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। और हनुमान जी तो गुरुदेव के स्वरूप ही हैं। पर काल ने बोला कि कहो। हनुमान जी बोले प्यास लगी है। बोले पहले सरोवर में स्नान करके लौट आओ, फिर हम तुम्हें दीक्षा देंगे। हनुमान जी बोले ठीक है, जाते हैं। क्यों भेजा सरोवर में? क्योंकि उस सरोवर में जाकर निकलना आसान नहीं है। मोह पयोनिधि में धसिकें, मोह पयोनिधि में धसिकें, हंसिकें कढ़िवो हंसी खेल नहीं फिर। यह विषय रस का ऐसा सरोवर है कि उससे फिर बाहर निकलना मुश्किल है। क्यों? उसमें एक मकरी रहती है, पांव पकड़ लेती है। अच्छा, आप विचार करना, जब हम विषयों के सरोवर में जाते हैं, ये संसार विषयों का सरोवर है, तो इससे बाहर क्यों नहीं निकल सकते? जो तालाब में गया वो बाहर निकल भी सकता नहीं। नहीं, एक मकरी रहती है, वो पांव पकड़ लेती है। और मकरी कौन सी? पानी बाधक नहीं है, विषय आपके लिए बाधा नहीं है। गए विषयों के क्षेत्र में, लौटकर आ गए, लेकिन लौटकर आने कौन नहीं देता? मकरी। मकरी कौन है? वासना। ये वासना बाहर नहीं निकलने देती, पांव पकड़ लेती। अच्छा, पांव जो पकड़ ले तो आदमी चलेगा तो पांव से ही, और पांव पकड़ लिया तो रुक गया। अच्छा, इसीलिए आपने देखा हो। अच्छा, सरोवर तो दिखाई दे रहा, मकरी तो नहीं दिखाई दे रही है ना, वह तो पानी के भीतर ही है। इसी तरह विषय दिखाई देते हैं, वासना नहीं दिखाई देती। और पांव कब पकड़ लेते? अच्छा, आप कल्पना करो, आप कहीं घूमने गए
और आपके मनोनुकूल दृश्य हुआ और मन लगा, तो कहते हैं थोड़ा रुक लें, आप चलो फिर हम आ रहे हैं, थोड़ा रुक जाएं। ये कौन रोक रहा है? ये पांव पकड़ लिया, दिखाई नहीं पड़ा, किसने पकड़ लिया? वासना ने। वो वासना की मकड़ी पांव पकड़े हुए है, इसलिए कोई कहीं अटके हैं, कोई कहीं अटके हैं, लगता है विषय के कारण अटके हैं, नहीं नहीं, जो नहीं दिखाई दे रही उस वासना की मकड़ी ने पांव पकड़ रखा है। इसीलिए विषय रस के सरोवर से बाहर निकलना अत्यंत कठिन। पर वाह रे बजरंग बली श्री हनुमान जी, जैसे ही मकड़ी ने पांव पकड़ा, हनुमान जी ने मारी, सोधरी दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान। हनुमान जी ने लात का प्रहार किया। मकड़ी बोली धन्य हो, हम पांव पकड़े और तुम हमें मार ही डालो। पांव पकड़ने वाले के साथ यह व्यवहार, जो पांव पकड़े उसे तो तारना चाहिए कि मारना चाहिए। हनुमान जी बोले पांव पकड़ने वाले भी तो अलग अलग ढंग के होते हैं, जो पांव पकड़ के डुबा ही देना चाहे, पांव पकड़ के ही डुबा देते हैं कई लोग। हनुमान जी ने कहा कि ऐसे पांव पकड़ने वाले के साथ तो यही व्यवहार करना चाहिए। अच्छा, एक अनोखा संकेत है, हनुमान जी ने जो उस पर प्रहार किया तो मकड़ी मरी नहीं, उसका रूप बदल गया। मर जाती तो विमान में चढ़कर जाता कौन? मारी सो धरी दिव्य तनु। और कितना बढ़िया संकेत है कि वासना मरती नहीं है, उसका रूप बदल जाता है, दिव्य हो जाती है। का दिव्य कैसे होती है? का वासना पर जब संत पाद प्रहार करते हैं तो वह वासना ही उपासना बन जाती है। जगत से जुड़ी हुई वृत्ति वासना ही अब उपासना बन गई। इसका अर्थ है कि मन का लगाव जगत से था तो वासना की वृत्ति, और मन का लगाव भगवान से हो गया तो उपासना की वृत्ति। यह दिव्यता आ गई, रूपांतरण हो गया वासना का उपासना में। श्री हनुमान जी महाराज से इसने कहा कि यह मुनि नहीं है, मुनि का वेश है। हनुमान जी बोले तो अभी जाता हूं। काल ने बोला आओ आओ वत्स, दीक्षा ले लो, दीक्षा। हनुमान जी बोले गुरु जी पहले दक्षिणा ले लो, और दक्षिणा लेकर बचे रहो तो दीक्षा दे देना। और हनुमान जी ने सिर लंगूर लपेटी पछाड़ा, और काल ने मरते मरते बोला राम राम। हनुमान जी बोले अब सही दीक्षा हो गई। अच्छा, एक बात है, काल नेमी पर हनुमान जी ने विजय पाई। इसका अर्थ है कि काल माने समय, नेमी माने चक्र। समय का चक्र सबको अपने बंधन में बांध लेता है, काल सबको प्रभावित करता है, पर हनुमान जी वे हैं जो काल को भी प्रभावित करते हैं। वे काल के भी काल हैं, क्योंकि महाकाल के अवतार हैं। कालम महाकाल कालम कृपालम। तो वही साधक भक्ति की संजीवनी बूटी तक पहुंचता है जिसे समय प्रभावित न करे, जो समय को प्रभावित करे वह है। अब हनुमान जी पहुंचे तो औषधि पहचान नहीं सके। हनुमान जी नहीं पाए, कहां है औषधि? पर्वत में। और पर्वत पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत पावन वेद पुराना पावन पावन पर पावन पर पावन पर। ये वेद पुराण ही पर्वत हैं,
और वेद पुराण के पर्वतों में ही भक्ति की संजीवनी बूटी। लेकिन किस भाग में? का उत्तराखंड में। ये वेदों का जो उत्तर भाग है, पुराणों का उत्तर भाग है, और वही इसीलिए पूर्व भाग जो वेदों का है वह कर्म प्रधान है, मध्य भाग वह उपासना प्रधान है, और जो उत्तर भाग है वह ज्ञान प्रधान है। वो वेदों का अंतिम भाग, इसीलिए उसे वेदांत तो बोलते हैं। तो वेदों में जहां तत्व परक बात कही गई वहीं भक्ति की संजीवनी बूटी। अच्छा, भक्ति का स्वरूप भगवान शंकराचार्य क्या बताते हैं मालूम? वे कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीतीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान जिस विधि के द्वारा हो उसी का नाम भक्ति है। और इसीलिए शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। श्री सीता जी शांति स्वरूपा हैं और श्री राम आत्मा राम है। तो भक्ति स्वरूपानुसंधान है, वह वेदों के अंतिम उत्तर भाग में मिलेगी। लेकिन हनुमान जी ने देखा पर औषधि नहीं पहचान सके। सारी जड़ी बूटियां वैसी चमक रही थी, सबकी अपनी अपनी चमक है। अब भक्ति की बूटी कौन है कैसे पता लगे? संजीवनी बूटी कौन है कैसे पता लगे? अब जब हनुमान जी नहीं खोज पा रहे हैं तो हम लोग कैसे खोजेंगे? तो हनुमान जी ने जो उपाय किया वह बहुत अद्भुत है। हनुमान जी ने क्या किया? पहाड़ ही उखाड़ लिया। वेद पुराण शास्त्र में वह बात न मिले जो गुरुदेव ने कही है तो यह मत सोचो कि गुरु जी ने तो ऐसे ही कह दिया, उसमें तो हमें नहीं मिला, हम तो खुद देख कर आए। अपनी बुद्धि को परम प्रमाण न मानिए, वह ग्रंथ ही लेकर गुरुदेव के पास चले जाइए कि हमें तो नहीं मिला, आप खोज कर बता दो कहां है। यही हनुमान जी का पहाड़ उखाड़ कर लाना है। सहसा कपि उपार गिरलीना कपि उपार सहसा कपि उपार गिरी कपि उपार गिरिलीना सहसा कपि उपार गिरिली उपार गिरिली ना उपार गह गिरि निशिरब नवधावत धावत भयउ अवधपुरी ऊपर कपि गयउ अवधपुरी ऊपर ऊपर श्री हनुमान जी पहाड़ लेकर चढ़े। जाना था लंका, पहुंच गए अयोध्या। भरत जी ने बाण चला दिया, बिना फल का बाण। बाण में फल नहीं लगा था, आगे तिकोना फल नहीं था।
भरत जी से कहा कि बिना फल का बाण क्यों चला रहे हो? भरत जी बोले इसलिए ताकि लोग देख लें कि बाण मेरे हाथ में है और फल भगवान के हाथ में। चलाया बाण। श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर करने की दवा ले जा रहे थे और मूर्छित हो गए। कई बार लोग ऐसे ही समझते कि ये तो खुद ही मूर्छित है, तो उनकी मूर्छा क्या दूर करेंगे? अरे भैया, अलग अलग बाण से मूर्छा हुई है। श्री लक्ष्मण जी को मेघनाद का बाण लगा है और श्री हनुमान जी को श्री भरत जी का। और मेघनाद काम का रूप है, पाकार जित काम विश्राम हारी, लेकिन भरत जी प्रेम के रूप है। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। अरे काम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है, और प्रभु के प्रेम का बाण जिसे लगता है वह भी मूर्छित होता है, उसको भी बेहोशी आती है। लेकिन एक अंतर है, क्या? काम का बाण जिसे लगता है वह लंका में गिरता है, और प्रेम का बाण जिसे लगता है वह अयोध्या में गिरता है। लंका वासना की भूमि, अयोध्या उपासना की भूमि। अच्छा, एक अद्भुत बात है, लंका समुद्र में और अयोध्या सरयू जी किनारे। सरयू जी का जल जैसा दिखाई देता वैसे ही स्वाद में भी है, और समुद्र का जल जैसा दिखता है स्वाद में वैसा नहीं है। काम का जगत ऐसा ही है, वहां जैसा दिखाई देता है स्वाद वैसा नहीं है, पर राम का जगत ऐसा है कि यहां जैसा दिखाई देता है वैसा ही स्वाद है। राम प्रेम के कारण श्री हनुमान जी मूर्छित हुए, गिरो कभी राम कहे। और एक अद्भुत बात है, पहाड़ कहां गया? का पवन ने संभाल लिया। और इसका अर्थ यह है कि जो भगवान के प्रेम में बेहोश होता है, जो भगवान के प्रेम के बाण के कारण बेहोश होता है, उसके सिर का भार कोई ना कोई संभाल लेता है। भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि संभल जाता है। भरत जी ने प्रार्थना की, हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। श्री हनुमान जी ने सारा समाचार सुना। भरत जी बोले मेरे बाण पर बैठ जाओ, करना बस आपका चिंतन करते हुए जाऊंगा। और हनुमान जी आए। तुलसीदास जी कहते हैं कवितावली वर्णन, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। और श्री हनुमान जी पहुंच गए कहां? जहां प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर राम। सभी राम जी का विलाप प्रलाप सुनकर दुखी थे। उसी समय आए गए वो हनुमान, हनुमान जिमि करुणा करुणा वीर रस। आई गए वो हनुमान, आई गए वो हनुमान। हनुमान 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 जिम करुणा महावीर रस। हनुमान आए गए हनुमान हनुमान हनुमान। आए गए हनुमान हनुमान हनुमान। हनुमान जी आ गए। जिम करुणा महावीर रस। पहाड़ रख दिया।
अद्भुत बात है। हनुमान जी जो भी करते हैं वो थोक में ही करते हैं। वैद्य को बुलाओ तो मकान ले आवे, और दवाई मंगाओ तो दवा खाना उठा ला। हनुमान जी बोले वैद्य जी इसमें कुछ समझ में नहीं आता कि वो बूटी कौन सी है। बस जो बुद्धिमताम वरिष्ठम बजरंग बली को समझ में नहीं आई कि बूटी कौन सी है, उसको ढूंढने में सुखैन वैद्य को कितनी देर लगी। तुलसीदास जी एक शब्द लिखते हैं, तुरत वेद तब कीन उपाय, वेद तब कीन उपाय तुरत वैद तब कीन उपाय, वैद तब कीन उपाय, कीन उपाय। तुरत शब्द तुरत, वैद्य को देर ही नहीं लगी और उपाय किया वैद्य ने तो उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, राम जी ने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, प्रभु आपकी कृपा। भगवान बोले मेरी कृपा नहीं, वैद्य की कृपा। और वैद्य कौन? सद्गुरु, यह गुरुदेव की कृपा है। भगवान की गोद में रहने वाला यह मन अगर वासनाओं के वेग से मूर्छित हो जाए तो इस मूर्छित मन का रोग गुरुदेव ही दूर कर सकते हैं। यह इस कथा का संदेश है। इसीलिए कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। मन सुधरेगा ही, मन स्वस्थ ही इसी से होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अच्छा, गुरुदेव के पद पंकज क्यों? वैसे तो भक्ति की भाषा है, चरण कमल कहे जाते हैं, पर गुरुदेव के चरणों को कमल कहने में एक विशेषता है। क्या? पांव तो हम लोगों के भी है, पर गुरुदेव के चरण कमल है। कमल क्यों? क्योंकि कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता, जल में रहकर भी जल में लिप्त नहीं होता। जल का स्तर बढ़ जाए तो कमल बढ़ जाता है, पर डूबता कभी नहीं। अगर जल का स्तर बढ़ जाएगा तो कमल का नाल भी वृद्धि को प्राप्त होता, वह भी बढ़ जाता है, पर डूबता नहीं। इसीलिए महापुरुषों ने कहा न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। तो जैसे कमल जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, तो निर्लिप्तता के लिए कमल का उदाहरण श्रीमद् भगवत गीता में भी दिया गया। पद्म पत्र मिवाम्भसा, श्री रामचरितमानस में जे विरंचि निर्लेप उपाये, पदम पत्र जिम जग जल जाए। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरुदेव के पद पंकज क्यों? का चरण तो हमारे भी इस धरती से जुड़े रहते हैं और गुरुदेव की भी चरण इस धरती से जुड़े रहते हैं, पर गुरुदेव के चरण कमल इसलिए हैं क्योंकि वे धरती से जुड़ने के बाद भी धरती से निर्लिप्त रहते हैं। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। इसलिए अभिमान छोड़कर गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा। तो देखो, बाल कांड में वंदना, अयोध्या कांड में गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं श्री दशरथ जी ने कहा, ये
जे गुरु चरण जे गुरु चरण रेणु सिर धरही जे गुरु जन सकल विभव बस करही करही जे गुरु जे गुरु चरण जे गुरु चरण जे गुरु चरण जे गुरु चरण। गुरुदेव की चरण रज जो शिरोधार्य करते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं तेजन सकल विभव बस करहीं, वे संपूर्ण वैभवों को अपने बस में कर लेते हैं। दशरथ जी ने कहा मोहिसम यह अन भयऊ न दूजे, सब पायऊ रज पायनी पूजे। बाल कांड में वंदना, अयोध्या कांड में महिमा का गायन और रामचरितमानस का जहां समापन हुआ वहां भी गुरु महिमा की ही बात है। कैसे? भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी रणलीला में नागपाश के बस में हो गए, नागपाश में बंध गए। ब्याल पास बस भये खरारी। नारद जी को समाचार मिला कि भगवान बंधन में। नारद जी ऐसे ही मौके की तलाश में थे, तुरंत गए। गरुड़ जी भगवान बंधन में बंधे हैं, सर्पों के बंधन में बंध गए हैं, उनका कल्याण तो आप ही कर सकते हो, उद्धार। गरुड़ जी गए। तुलसीदास जी वहां बहुत अनोखा संकेत देते हैं। खगपति तब धरि खाए माया नाग बरूथ। सांपों के पहले एक शब्द दिया माया नाग, माया के सांप थे। और माया का अर्थ मां माने नहीं, या माने जो हो नहीं फिर भी दिखे जिसके प्रभाव से, उसका नाम माया। तो सांप थे ही नहीं पर दिख रहे थे। इसका अर्थ है भगवान में बंधन है ही नहीं, दिखाई देता है। भगवान में बंधन नहीं है पर लगता है कि भगवान बंध गए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यही बांधे सुर असुर चराचर प्रबल कर्म की डोरी। जिन भगवान ने सबको कर्म बंधन की डोरी में बांध रखा है,
जही बांधे सुर असुर चराचर प्रबल कर्म की डोरी। और वे भगवान एक दिन बंधे दिखे। कहा? बोले यशोदा जी के आंगन में। सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठी, बांध्यो सकत न छोरी। पर यह लीला है, भगवान बंधन में कभी नहीं होते, दिखाई देते हैं कि बंधन में हैं। इसलिए भगवान का बंधन नहीं देखना चाहिए, भगवान का तो वंदन करना चाहिए। पर गरुड़ जी गए तो जो नाग नहीं थे फिर भी दिखाई दे रहे थे, उनको खा गए। खगपति तब धरि खाए, माया नाग बरूथ। लौट कर आए। अब गरुड़ जी को यह संशय हो गया कि ये भगवान हैं या नहीं। भगवान तो सबको बंधन से मुक्त करते हैं, ये कैसे भगवान? इन्हें तो हमने बंधन से मुक्त किया। अगर हम न होते तो ये बंधन से मुक्त होते ही नहीं। तो राम जी भगवान हैं या नहीं, यह संशय हो गया। और सीधे नारद जी के पास आए गरुड़ जी। बोले देवर्षि मुझे संशय हो गया। क्या? बोले राम जी भगवान हैं या नहीं। श्री राम भगवान हैं या नहीं, यह संशय हो गया है। नारद जी मनी मन हंसे। बोले जय हो भगवान की माया को प्रणाम है। नारद जी ने मन में सोचा कि अनेक बार मुझे भी यही बीमारी हो चुकी है, गरुड़ जी को भी हो गई। गए थे सांपों को काटने के लिए, पर सांप ने ही इन्हें काट लिया। कौन से सांप ने काट लिया? का संशय सर्प गृसेउ मोहिताता। संशय के सांप ने काट लिया। और संशयात्मा विनश्यति, तो संशय की निवृत्ति कहां होगी? का सद्गुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। सद्गुरु के मिलने से संशय की निवृत्ति होती है। अब नारद जी से कहा कि आप हमारे संशय को दूर करो। तो नारद जी बोले कि भैया मेरे पास तो एक ही मुख है जो भगवान के गुण गायन में लगा है। मेरा मन मेरी मति सब भगवान में ही लगी है। अब एक मुख वाले से क्या समझोगे? आप ऐसा करो, हमारे पिताजी के पास ब्रह्मा जी के पास जाओ। गरुड़ जी बड़े खुश हुए। कई बार आपने देखा होगा रोगियों को भी अभिमान होता है। हमने एक रोगी से बात सुनी, वो ऐसे सुना रहा था, कह रहा था मुझे ऐसा वैसा रोग थोड़ी, यहां के डॉक्टर तो समझ ही नहीं सके। और उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ। जब वहां गए, अरे उन्होंने भी कह दिया कि हमारे बस का कुछ नहीं, हमें समझ में। फिर उन्होंने वहां भेजा, फिर वहां से वहां, फिर बड़ी मुश्किल से वो समझ पाए। फिर मुख मुद्रा देखो जैसे यह भी कोई विशेषता हो। इसी तरह कई लोग जो प्रश्नकर्ता होते हैं, वो अपने प्रश्न को ऐसा शस्त्र की तरह रखते हैं। ऐसा सवाल किया उनकी तो समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा उनसे पूछो, उन्होंने कहा उनसे पूछो। और सचमुच ऐसे लोगों को जब बड़े से बड़ा कोई समझाता है ना, तो उनका समाधान भले ही हो जाए, पर अभिमान बढ़ता है, छोटे मोटे तो समझा ही नहीं सके हमें। अब गरुड़ जी का और अभिमान बढ़ा कि हमने ऐसा सवाल किया कि नारद जी नहीं समझा सके। कहते मेरे बस का नहीं, मेरे बाप के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेजा। अब ब्रह्मा जी के पास गए गरुड़ जी कि मुझे संशय हुआ है कि राम जी भगवान हैं या मनुष्य। ब्रह्मा जी मन ही मन समझ गए। बोले पहले ये बताओ तुमको भेजा किसने है यहां? नारद जी तो नहीं मिले। तो बोला हाँ उन्होंने तो भेजा है। ब्रह्मा जी उलम समझ गए कि ऐसा काम वही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। क्यों? 4 मुख है मेरे और 4 वेद हैं। ये वेदों का वाचन करने में ही लगे रहते हैं, समझाने का समय नहीं। तुम ऐसा करो, शंकर जी के पास जाओ।
अब गरुड़ के मन में और अभिमान हुआ कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सके, एक मुख वाले ने 4 मुख वाले के पास भेजा और 4 मुख वाले ने कहा कि 5 मुख वाले के पास जाओ। एकानन ने चतुरानन के पास भेजा, चतुरानन कहते हैं पंचानन के पास जाओ। अब गरुड़ जी चले, शंकर जी रास्ते में मिल गए। गरुड़ जा रहे थे कैलाश, शंकर जी रास्ते में मिले तो प्रणाम किया और कहा कि महाराज आप समझा दो राम जी भगवान हैं कि नहीं, ज्ञान दे दो, मेरा संशय दूर करो। बड़ी बढ़िया बात कही शंकर जी ने। शंकर जी ने कहा कि प्रश्न तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। क्यों? तुम रास्ते में मिले हो, मिलेऊ गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समझावो तो ही। तुम रास्ते के बीच में मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अच्छा, रास्ते में बीच में मिलने का क्या अर्थ है? शंकर जी का व्यंग यह था कि या तो तुम वहीं रहते जहां तुम थे और मैं पहुंचकर तुम्हें समझा देता तो तुम समझ लेते, या फिर तुम वहां आ जाते जहां मैं था तो बिना समझाए तुम समझ जाते। गुरुदेव का संकेत क्या है? उनका संकेत है कि या तो तुम अपने अज्ञान को अज्ञान के रूप में स्वीकार करके नम्रता पूर्वक श्रद्धा सहित वहीं रहो जहां तुम्हारी स्थिति है, और या फिर हमारी स्थिति तक पहुंच जाओ। और तुम तो बीच में हो, वहां तक पहुंचे नहीं हो, यहां के रहे नहीं। और ऐसे आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। कैसे? बोले कोई अज्ञानी हो तो समझाया जा सकता है, और ज्ञानी हो जाए तो समझाने की जरूरत नहीं। लेकिन जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी हो, बीच में, उसको समझाना बहुत मुश्किल। ज्ञानी है नहीं और अपने को ज्ञानी मानता है तो उसको तो समझाया ही नहीं जा सकता। अच्छा देखो, बीच का संकेत भी बड़ा सार्थक है। अच्छा, जितने भ्रम होते हैं, एक सज्जन से मैंने पूछा कि भ्रम कब होता, कहां होता? बोले अंधेरे में। तो मैंने कहा अंधेरे में तो भ्रम हो ही नहीं सकता। बोले अंधेरे में ही रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है। हमने कहा ना। बोले कैसे? हमने कहा अंधेरे में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, भ्रम होगा काहे में? अंधेरे में कुछ सूझना, अपन हाथ पसारा, अपना हाथ अपने को नहीं दिखता है तो रस्सी कैसे दिख जाएगी? और उसमें सांप की भ्रांति कैसे हो जाए? कुछ दिखाई नहीं रहा है। और अच्छा, पूरा अंधेरा हो तो भी भ्रम नहीं हो सकता, और पूरा उजाला हो तो भी भ्रम नहीं हो सकता। भ्रम होता ही बीच में है, न पूरा अंधेरा न पूरा उजाला, तभी भ्रम होता। अच्छा ऐसे ही देख लो आप, जो पूरी तरह जागा हुआ है वह भी भ्रम में नहीं है, और जो गहरी नींद में सो गया है, अपने भीतर चला गया है, वह भी भ्रम में नहीं। ये सपना तो बीच में ही आता है, सपना बीच में। सपने की दशा कब? बोले न पूरा जागा हो आदमी और न पूरा सोया हो तो वह सपने में है। इसी तरह ये जगत की जो भ्रांति हुई है, यह उनको हुई है। किनको? बोले जो पूरी तरह न जागे हैं और न सोए हैं। इसीलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बीच की दशा है। शंकर जी वही संकेत कर रहे हैं कि तुम बीच में मिले हो, तुम्हें समझाना मुश्किल है। न जागे हुए हो न सोए हुए हो, सपना देख रहे हो, और सपने में जो हो उसे कैसे समझाया जा सके। अब गरुड़ और खुश हुए। शंकर जी का व्यंग यह था कि तुम अपने को अज्ञानी मानते नहीं हो, इसलिए वो जगह छोड़कर आ गए। तुम अभिमान के कारण आगे आ गए और हम तक पहुंच नहीं सके। अब तुम्हें समझाना मुश्किल है। तो गरुड़ जी मन में बड़े खुश हुए कि यह भी अब ये कहेंगे कि मैं नहीं समझा सकता, हमसे बड़े के पास जाओ। जैसे एक मुख वाले ने कहा कि 4 मुख वाले के पास जाओ, और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बोले कि पंचानन शिव जी के पास जाओ, और शिव जी अब कल्पना करो, और शंकर जी कहीं यह कह देते कि हम तो 5 मुख वाले, हम नहीं समझा सकते। ऐसा करो, तुम हमारे पुत्र कार्तिकेय जी सड़ानंद जी के पास चले जाओ। अच्छा चलो, यहां तक तो गनीमत थी कि कह देते कि सड़ानंद जी के पास जाओ, और कहीं सड़ानंद जी यह कह देते कि भाई हमारे तो 6 ही मुख हैं, अगर तुम्हें समझना है तो जरा दशानंद जी के पास चले जाओ।
तो क्या गरुड़ समझ पाते। इसीलिए कागभूषण जी ने बड़ी अनोखी बात, शंकर भगवान ने बड़ी अनोखी बात कही, गरुड़ अगर समझना है तो कागभूषण जी के पास जाओ। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, तहां रहे कागभूषुंडी सुशीला, वहां जाओ। गरुड़ जी तो सोच रहे थे कि अपने से बड़े के पास भेजेंगे, और ये तो कह रहे कौए के पास जाओ। और पक्षियों के राजा गरुड़, और जाना पड़े कौए के पास समझने के लिए। गरुड़ जी बोले वहां जाना पड़ेगा। शंकर जी बोले समझना है तो जाओ, हम तो नहीं समझा सकते, वहीं जाओ। पार्वती जी ने बाद में पूछा कि देवादिदेव महादेव आपने क्यों नहीं समझा दिया। शंकर जी बोले अगर हम समझा देते तो अज्ञान तो दूर हो जाता, अभिमान दूर नहीं होता। ये सबसे ये कहता कि कोई नहीं समझा सके। अरे नारद जी ने तो साफ जवाब दे दिया कि हमारी बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी बोले हम भी नहीं समझा सकते। वो फिर शंकर जी के पास गए, वो भी बड़ी मुश्किल से समझा पाए। शंकर जी बोले हम समझाते तो ये अभिमान लेकर सारी दुनिया में कहता कि शंकर जी ने समझाया मुझे। और बोले कौए से समझेगा तो किसी से नहीं कहेगा कि किसने समझाया, कहेगा ही नहीं। क्यों? होए है कीन कब अभिमाना, होए है कीन कब तो खोवे कृपा निधाना होवे चह कृपा। होए की कब हूं अभिमाना, सोई खोवे चह कृपा निधाना। कीन कब अभिमाना, हुए है कीन कब, कीन कब, कीन कब। कभी अभिमान किया होगा, भगवान ये अभिमान दूर करना चाहते हैं। क्यों? ज्ञान लेने जाओ तो अभिमान लेकर। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गरुड़ वहीं भेजे गए गरुड़ जी। कागभूषण जी ने उठकर स्वागत किया। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि संत समागम दीन। भूषुंड जी बोले मुझे संदेह हो गया है। तुम निज मोह कही जो साईं, सो नहीं कछु आचरज गुसाई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोह न अंध कीन कही कही, अज्ञान है आ ही जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो अच्छा, अज्ञान कब से? अज्ञान कब से? अनादिकाल से। जब से समझ शुरू हुई तब से नासमझी शुरू हुई। अच्छा, नासमझी के लिए कहीं पढ़ने तो गए नहीं, समझदारी के लिए भले ही पढ़ना पड़े, नासमझी के लिए पढ़ने की क्या जरूरत है? वह तो साथ ही आई। एक आदमी बड़ा परेशान, बहुत परेशान। दूसरे ने पूछा क्यों परेशान हो? बोले मेरी पत्नी खो गई है, नहीं मिल रही है। साथी ने कहा कि नाम लिखाओ ताकि कोई व्यवस्था की जा सके उसको खुजवाने की। अपना नाम बताओ, पत्नी का नाम बताओ। वो आदमी बोला मेरा नाम तो बेवकूफ है। चलो तुम्हारी पत्नी का नाम? तो बोला फजीहत। तो उसने नाम तो नहीं लिखा और हाथ जोड़कर बोला छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी।
जहां जाओगे वहां फजीयत होगी, ना समझ, बेवकूफी तो साथ ही आई। तो ये ना समझी भी अनादिकाल से है, ये अविद्या भी अनादिकाल से है, जब से भगवान तब से ये। लेकिन एक बात है, अज्ञान अनादि तो है पर अज्ञान अनंत नहीं है, इसका अंत हो जाता है, पर ज्ञान अनादि है और अनंत है। ना समझी, आ ही जाती है। कागभूषण जी ने कहा अगर आ गई तो कोई खास बात नहीं है। नारद भव विरंचि सनकादि जे मुनिनायक आनंद आतमवादी मोहन अंध कीन के न मान मद। तो किसको मोह ने अंधा नहीं किया, इसलिए आप आश्चर्य मत करो। कागभूषण जी बोले मुझे कई बार हुआ, मुझे कई बार हुआ। और तब कागभूषण जी ने अपनी आत्मकथा सुनाई, और उस आत्मकथा में भगवान की भक्ति, भगवत मिलन, यह सब तो सुनाया। पर कागभूषण जी ने अपनी आत्मकथा में एक बात कही, जब पूछा ये कौवे का शरीर कैसे मिला, अपने बारे में बताओ। तब कागभूषण जी ने कहा कलिकाल का ऐसा भयावह समय जहां सदाचार का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो गया, ते ही कल युग कौशलपुर जाए, जन्मत भयउ शूद्र तन पाए। जन्मत भयउ शूद्र तन। अपनी कथा सुना रहे श्री कागभूषण, किसे? गरुड़ जी को। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी का संशय कागभूषण जी ने दूर किया। कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, एक बार कलयुग में मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, जदप रहेऊ रघुपति रजधानी, राम जी की नगरी में था। क्या कहना उस नगरी का? सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज। धन्य कौशला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारे भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। रंग महल हनुमान गढ़ी, मणिराम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी लगे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा
लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रहे। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब, पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, फिकर कहो क्या उसको। जिसको माता पिता रघुराज सिया, महारानी लागे मोहे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। बंदों अवधपुरी अति पावनी। भगवान कहते हैं वैकुंठ से भी अधिक अयोध्या की महिमा है। अवधपुरी सम नहीं प्रिय सो, मेरो अवध धाम ब्रह्मांड मुकुटमणि मंगलकारी है। उस अयोध्या में जिसकी इतनी महिमा, जन्म हुआ कागभूषुंड जी कहते हैं मेरा, लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव था कि राम जी की नगरी अयोध्या में रहकर भी उस नगरी की महिमा समझ में नहीं आ गई। सचमुच समय का ऐसा प्रभाव, काल चक्र ऐसा कि अयोध्या देखकर भी लगता है कि यही अयोध्या, यही होगी होगी तो ठीक है। ऐसे यह समय का चक्र है, कलयुग का प्रभाव। और उसमें भी एक और घटना घट गई। क्या? कागभूषुंड जी कहते हैं अकाल पड़ गया अयोध्या में। अकाल, घोर अकाल, लोग इतने दुखी। तो मुझे लगा कि अरे नहीं, काहे कि भगवान है और काहे कि भगवान नगरी। ये कहते हैं सारे जगत का पालन करते हैं, अपनी नगरी का तो अकाल दूर नहीं कर पाते हैं, जगत का पालन करते हैं। अरे बोले छोड़ो इन्हें। कागभूषुंड जी कहते हैं कि मैंने अयोध्या का त्याग कर दिया, भगवान को भी नहीं मानता था मैंने कहा कि वह देवता बढ़िया जिसके यहां सब कुछ ठीक ठाक हो। वह तो कहां आए? कागभूषुंड जी कहते हैं मैं अयोध्या से उज्जैन आ गया। गयऊ उज्जैनी सुन उर्गारी। और उज्जैन में कौन? का देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर। वहां चारों तरफ हरियाली, खाने पीने को खूब, बड़ा आनंद। हम कहा ये ठीक है, ये अयोध्या कुछ नहीं है, बेकार है। मैं रहने लगा, शिव भक्त हो गया। एक ब्राह्मण देवता मुझे मिले, मैंने उन्हें प्रणाम किया। गरुड़ जी ने कहा तो आप बड़े नम्र रहे होंगे इसलिए प्रणाम किया। बोले ना, नाटक कर रहे थे। कई बार प्रणाम करने वाले भी बड़े कुशल अभिनेता होते हैं, वैसे वैसे करेंगे कि जैसे लगेगा कि इनसे अधिक नम्र कोई है ही नहीं। बाहिज नम्र देख मोह साईं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। ब्राह्मण देवता को मैंने प्रणाम किया तो वे मुझे अपने पुत्र की तरह पढ़ाने लगे और मैं पढ़ने लगा। अच्छा, तो ज्ञान पाकर तो आप फिर बड़े विनम्र हो गए होंगे? बोले नहीं, बदला मैं। फिर
भयउ जथा अहि दूध पियाए। विद्या पाकर तुम्हें और ऐसा हो गया जैसे सांप का जहर बढ़ गया हो दूध पीने से। तो आप करते क्या थे? बोले अब तो मैं वैष्णवों को देखता तो जलने लगता और भगवान विष्णु का विरोध करता, शंकर जी की प्रशंसा करता। हरिजन दुज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। गुरु जी समझाते कि देख, विद्या तो अभेद बुद्धि प्राप्त करने के लिए होती, तू भगवान में भी भेद कर रहा। अरे महाराज, शंकर जी का मुकाबला वो क्या करेंगे? क्यों? यहां देखो शंकर जी के उज्जैनी में कितना आनंद है, वहां अयोध्या में देखो दशा, देखो अकाल है, बेकार, वो नहीं है। अब गुरु जी बहुत समझावे कि देख, तू राम जी का विरोध मत कर, तू भगवान विष्णु का विरोध मत कर। शंकर जी की भक्ति का यह अर्थ नहीं है कि तू दूसरों का विरोध करे और भगवान का विरोध करे। पर बोले गुरु जी मुझे रोज समझाते, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि कुछ दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि गुरु जी भी कुछ कम समझते हैं, इनका भी दिमाग कुछ ऐसा ही है। उन्हें एक दिन इसी तरह गुरुजी बड़े प्रेम से समझा रहे थे कि बेटा, मैंने कहा कि नहीं नहीं, शंकर जी के आगे कुछ नहीं। तो गुरुजी बोले सुन, तू जिन शंकर जी की बात कर रहा है वे शंकर जी भी उन्हें अपना भगवान मानते हैं। हर का हरि सेवक गुरु कहे, सुन खगनाथ हृदय ममद, मेरे हृदय में आग लग गई कि शंकर जी और उनके भक्त हो ही नहीं सकता। बोले उस दिन से मैंने गुरु जी को यह समझ लिया कि इन्हें कुछ नहीं आता जाता। फिर गुरु जी फिर भी मौका देखकर समझाते रहते, करुणा का भाव। एक दिन शिव मंदिर में मैं बैठा हुआ था। एक बार हर मंदिर जपत रहे हूं हर नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। महाकालेश्वर भगवान देवाधिदेव शिव के मंदिर में बैठा हुआ मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा था। गुरुदेव आए, गुरु आए गुरुदेव आए, मैंने प्रणाम नहीं किया। गुरु जी ने कहा तो आप ध्यान में बैठे होंगे, जप कर रहे होंगे, तो अपने यहां यह परंपरा मन ही मन प्रणाम कर लिया होगा। गरुड़ जी बोले ऐसा किया होगा आपने? कागभूषण जी बोले कि सही बात बताएं क्या? मैंने देखा कि गुरु जी आ रहे हैं, तो पहले तो मैं आंख खोले हुए था और देखा गुरु जी आ रहे हैं, उठकर प्रणाम करना पड़ेगा, तो आंख बंद कर ली। जिनकी वजह से आंख खुली थी उन्हें देखकर आंख मूंद ली। गुरु आए अभिमान थे, अभिमान के कारण मैंने उठकर प्रणाम नहीं किया। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव है, अरे चल तू चाहे जैसा रहे, पर हम अपना बड़प्पन क्यों छोड़ें तेरे पीछे। वही बात है, एक बार किसी ने पानी से कहा कि पानी, तुम पत्थर के टुकड़े को डुबा देते हो, लोहे की कील को डुबा देते हो, पर बड़ी बड़ी लकड़ी बहती रहती है उसे नहीं डुबाते क्यों? जल नहीं बोरत काठ को, कहो कहां की प्रीति। पानी ने उत्तर दिया, अपनों सींचो जानी के, यही बढ़ने की रीत है। क्यों नहीं डुबाते? पानी ने कहा कि जिसको सींच कर हमने ही बड़ा किया, अगर डुबा देंगे तो बड़प्पन क्या रहेगा। यही गुरुदेव की बात है। और इसीलिए
गुरु कृपालु नहीं कहो कछु उर न रोस लवलेश। मैंने प्रणाम नहीं किया तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। और ऐसा नहीं कि गुरुजी ने बाहर से कुछ न कहा हो, भीतर आग लगी हो। ऊपर ने कोई बात नहीं, लेकिन भीतर तो बुरा लगा ही। ना, गुरु कृपालु नहीं कहो कछु न वाणी में और उर न रोष लवलेश। हृदय में कोई क्रोध नहीं कि चलो रोज करता, आज नहीं किया, कोई बात नहीं। गुरु कृपालु नहीं कहो कछु उर न रोष लवलेश, पर अति अघ गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश। यह केवल अघ नहीं है, केवल पाप नहीं है गुरुदेव का अपमान करना, अति अघ, अत्यंत अघ है, सबसे बड़ा पाप। और इतना पाप कि शंकर जी से सहन नहीं हुआ। अति अघ गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश, मंदिर माज भई नभ बानी रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। तुम्हारे गुरुदेव को क्रोध नहीं, बड़े कृपालु हैं, उनके चित्त में सम्यक प्रकार से बोध है। पर तू बैठ रहे से अजगरी वो पापी, जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अगर दंड नहीं दूंगा तो परंपरा नष्ट हो जाएगी। शाप देता हूं तो सांप बन, 1000 जन्म तुझे सांप के मिले। कागू सुनी कहते मैं क्या करता रह गया। मैं सोच रहा था कि भगवान से हमारी डायरेक्ट अप्रोच है, गुरु जी की जरूरत क्या। पर भगवान भी नाराज हो गए। शंकर भगवान जगत गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु का अपमान हुआ तो जगत गुरु नाराज हो गए, शंकर भगवान नाराज हो गए। होगा ही ऐसा, इसीलिए क्यों नहीं प्रणाम किया था। गुरु आयो अभिमान बस, उठ नहीं कीन प्रणाम। और भगवान कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान नहीं, अमान। शंकर जी ने श्राप दे दिया। अब मैं क्या करता, जिनके भरोसे था उन्होंने श्राप दे दिया, जिनका नाम ले रहा था उन्होंने श्राप दे दिया। लेकिन धन्य है मेरे गुरुदेव, गुरु का भाव ये हाहाकार कीन गुरु। गुरुदेव हाहाकार करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे देवाधिदेव महादेव क्षमा करें, क्षमा करें। तव माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान। आपकी माया के बस में होकर ये ना समझ जीव सदा भटकता रहता है। तही पर कोप न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। यह गुरुदेव की महानता है। नहीं दूसरा कोई होता तो कहता शंकर जी अच्छा किया, इसे और सजा मिलना चाहिए, है ही इसी लायक। और तब प्रार्थना की, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। प्रार्थना की नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पर कृपा करें। तब दोबारा वाणी गूंज गई मंदिर में। शंकर भगवान बोले सुन,
तुम्हारे गुरुदेव ने प्रार्थना की है, इसलिए तेरे श्राप में संशोधन करता हूं। अब जन करेसी विप्र अपमाना, जाने संत अनंत समाना। आज के बाद ऐसा मत करना। 1000 जन्म सांप के तो मिलेंगे, पर तू जब चाहेगा तब शरीर छोड़ सकता है, और जन्मने मरने का तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, और तुझे सब जन्मों की याद रहेगी। मैं गुरुदेव के चरणों में गिर गया। बिछुड़ने का क्षण था, बार बार प्रणाम कर रहा था। गुरुदेव के भी आंखों में आंसू थे, और यही कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। कागभूषुंडी कहते हैं कि फिर मैं शरीर छोड़कर सांप बना। जब चाहता तब शरीर छोड़ देता। जिम नूतन पट पहरई नर पर हरई पुराण। उसके बाद मुझे जब 1000 जन्म पूरे हो गए तो ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, विप्रकुल में जन्म हुआ। मेरा नाम भूसुंडी रखा गया। कागभूषुंडी जी ने पूछा कि तुम्हें मरने जीने में कोई दुख नहीं। गरुड़ जी ने पूछा कि आपको मरने जीने में कोई दुख नहीं हुआ? बोले ना, तो कोई भी दुख नहीं रहा होगा। कागभूषुंडी जी बोले, गरुड़ जी एक दुख है, वो नहीं मिटता। कौन सा? एक शूल मोहि मिटई न काऊ, एक शूल मोहि मिटई न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरु कर कोमल शील स्वभाव। गुरुदेव के कोमल शील स्वभाव की जो उनके शील का स्मरण है, वह शूल आज तक नहीं मिटा। कि कहां उनकी करुणा और कहां मेरा व्यवहार, आज तक। उसके बाद कागभूषुंडी जी अपनी कथा सुनाते हैं, पर इस कथा में मुख्य बात क्या कि गुरुदेव के अपमान का फल क्या मिला। इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो, शंकर भगवान भी कहते हैं कि मेरा भक्त वह जो गुरु का सम्मान करे, जो गुरुदेव का सम्मान न करे वह मेरा भक्त नहीं। भले ही मेरे मंदिर में बैठकर मेरा नाम ले, पर मुझसे वरदान नहीं, श्राप मिलेगा अगर गुरुदेव का अपमान किया। तो शंकर जी का भी कहना है कि जो गुरुदेव का भक्त वह मेरा भक्त है, और श्री राम जी भी वही कहते हैं कि जो गुरुदेव का भक्त वह मेरा भक्त। इसलिए काश्यवरी माता तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। इस तरह भगवान ने तीसरी भक्ति बताई। भगति करत बेनु यतन प्रयासा, भगति करत भगति कर संस्कृति मूल बिनु जतन प्रयासा, भगति है संस्कृति मूल अविद्या नासा, भगति
कर भगति भगति कर भगति करत भगति करत भगति करत। यह भगवान की भक्ति की महिमा है। भगवान की भक्ति के करने से बिना प्रयास बिना यत्न के साधक अविद्या से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। आज भी तीसरी भक्ति के बारे में हम लोगों ने भगवान की मंगलमयी प्रेरणा से सुना समझा। वाक्य पुष्पांजलि भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल आदि मंगल भवन उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज श्री राज राजेश्वर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।